किसी का खुला है, अभी बंद कर लीजिए। मधु जी का खुला है। संध्या क्यों और कैसे, ये प्रकरण हमारा समाप्त हो गया है। संध्या हम सबको क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए, एक एक मंत्र का भावार्थ भी हमने जानने का प्रयास किया है। संध्या हमारे जीवन का मूल है। यदि संध्या से हम जुड़े रहेंगे तो समझो हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। हमारी बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश ये सब बढ़ते रहेंगे। और यदि हम संध्या से हटेंगे तो फिर हमारा बल, बुद्धि, यश, धन सारी चीज़ें घटती चली जाती। और सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि। और यदि बुद्धि का नाश हो गया तो समझो फिर सब कुछ नष्ट होता चला जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति के पास यदि भौतिक संसाधन नहीं भी हैं, ऐश्वर्य नहीं भी हैं, तो अपनी बुद्धि के बल पर धर्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से हमने परमपिता परमेश्वर से बुद्धि की ही प्रार्थना हम बार बार करते हैं। हमारी बुद्धि पवित्र रहे, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमारी बुद्धि हमेशा वेद मार्ग की ओर प्रवृत्त रहे। हम वेद मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों का अनुकरण अनुसरण न करें। और इसी गायत्री मंत्र से ही 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं वो सब हमको प्राप्त होती हैं। सिद्धियां क्या हैं? ऐश्वर्य ही हैं। ये सब ऐश्वर्य हैं। और इस प्रकार के ऐश्वर्य जो गायत्री का नित्य प्रति प्रातः सायं जाप करते हैं, अर्थ से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वैसा वैसा आचरण करते हैं, वैसा वैसा व्यवहार करते हैं, तो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कौन सी 8 प्रकार की सिद्धियां? गायत्री मंत्र का जो फल स्तुता वरदा वेद माता, इस मंत्र में 8 प्रकार की सिद्धियों को बताया है। स्तुता वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु, अब गिनते रहिए, आयु, प्राणं, प्रजां, पशुं, कीर्तिं, द्रविणं, ब्रह्मवर्चसं और ब्रह्मलोक। ये 8 प्रकार की सिद्धियां गायत्री मंत्र के जाप करने से प्राप्त होती है। इसलिए हम प्रातः काल सायं दोनों समय संध्या करते हैं। हमारे सभी महापुरुष संध्या किया करते थे। अब संध्या के विषय में यदि किसी की कोई शंका रह गई है, कोई प्रश्न रह गया है, उसको आप पूछ सकते हैं। पहले हम संध्या ही करेंगे। अब संध्या करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे। इसके बाद यज्ञ के मंत्रों का भावार्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम संध्या मंत्र पाठ करते हैं। अपना आसन व्यवस्थित कर लीजिए सभी। कमर गर्दन सीधी, आँखें कोमलता से बंद। 3 प्राणायाम आप स्वयं के निर्देशानुसार स्वयं कीजिए। 3 प्राणायाम।
ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, मैंने यह आसन लगाया है आपकी उपासना करने के लिए, आपका ध्यान करने के लिए। हे जगदीश्वर, इस कार्य में मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपकी सहायता के बिना, आपकी शक्ति के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना मैं यह कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके आप मेरी रक्षा करने पर मेरी सहायता करें। आत्मनिरीक्षण कीजिए, मैं एक चेतन आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा अनित्य संबंध है। यह शरीर मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ईश्वर ने दया स्वरूप प्रदान किया है। यह शरीर कुछ समय के लिए मेरे पास है। जब तक मेरे पास यह शरीर है तभी तक मैं समस्त प्रकार के कार्य कर पाऊंगा। यह शरीर जड़ है, मैं एक चेतन आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न स्वतंत्र सत्ता वाला हूँ। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हो। मैं आपके स्वरूप में निमग्न होना चाहता हूँ। मैं आपके अंदर व्याप्य हूँ प्रभु, आप व्यापक। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे आप सर्वत्र विद्यमान हो प्रभु, सर्वत्र विद्यमान। मेरी है इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सभी जड़ वस्तुएं हैं। ये सब मेरे अधीन आपने की। हे दयालु, हे कृपालु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, ताकि मैं अपने इन ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का ठीक ठीक प्रयोग कर पाऊँ। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाऊँ, ऐसा मुझे सामर्थ्य दीजिए, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए, ऐसी मुझे प्रेरणा दीजिए। आपकी शक्ति, सहायता और प्रेरणा से ही मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाऊँगा। हे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, यह सब मैं आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर ही करना चाहता हूँ। आप मुझे देख रहे हो प्रभु, आप मुझे सुन रहे हो प्रभु, आप मुझे जान रहे हो प्रभु। मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ, मैं भी आपके विषय में सुनना चाहता हूँ, मैं भी आपको देखना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुः
स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत्विट्वत्सनिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ भाता यथा पूर्वमकल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टययापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजिरक्षितापितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता स निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहत्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वसनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजं भेदद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परि सह पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमगन्मज्योतिरत्तनम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति चेतवः दृशे विश्वाय सूर्यं
चित्रं देवामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा प्रचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते। ये हमारा संध्या मंत्र पाठ पूर्ण हुआ। अब संध्या के विषय में किसी का कोई प्रश्न हो किसी भी प्रकार का आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। नमस्ते जी। जी हाँ जी। जैसे आपकी सुविधा हो वैसा खोल लें। कई जगह ऐसा देखा जाता है आंखें मीटते हैं फिर हाथ मलते हैं फिर आंखों पर लगाते हैं। इनसे हालांकि सिद्धांत का कहीं कोई इससे विखंडन नहीं होता, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं यदि हम सावधानी ना बरतें इनमें तो ये रूढ़ियां बन जाती हैं। कालांतर में चल करके ये रूढ़ियां बन जाती हैं। फिर उसके जो ठीक ठीक महत्व को ना समझेंगे, इसको भी समझेंगे कि ये भी संध्या का एक भाग है। ऐसे करके ये जरूर लगाना चाहिए। अब इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाओ कोई अनिवार्य नहीं। आइए, यज्ञ संध्या के बाद चूँकि यज्ञ का विधान भी है और हम करते भी हैं। प्रातः साय जब हम संध्या करते हैं तो इसके साथ साथ यज्ञ भी करते हैं। तो यज्ञ के विषय में सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ है क्या और यज्ञ हम क्यों करते हैं। जितना जितना मंत्र का भाव संध्या के मंत्रों का है उतना उतना भाव ही यज्ञ के मंत्रों का है। संध्या हम करते हैं, जो शन्नो देवी मंत्र है उसी में संध्या का महत्व बता दिया गया है। संध्या क्यों करते हैं हम? समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए और मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए, इसके लिए हम संध्या करते हैं। इसके लिए हम ईश्वर की उपासना करते हैं, इसके लिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य भी यही है, समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को भोगते हुए, सुखों को भोगते हुए हम मुक्ति सुख को प्राप्त करें। उसके लिए यह ईश्वर ने हम सबको शरीर दिया है। अब जो यज्ञ के मंत्र हैं, यज्ञों के मंत्रों का भी भाव वही आता है। और यज्ञ हम करते हैं 5 प्रकार। जो हमारे दैनिक यज्ञ हैं, प्रत्येक गृहस्थी के लिए 5 महायज्ञों का करना
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और हमारे अन्य ऋषियों ने ये अनिवार्य बताया, क्योंकि हम सब चाहते हैं सुख समृद्धि अपने जीवन में, शांति, ये सब हम चाहते हैं। और यदि इनके करने का हम उपाय न करें, प्रयत्न ना करें, तो फिर उन सुखों की, उन ऐश्वर्यों की हमें प्राप्ति किस प्रकार होगी। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए, भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की उन्नति प्राप्त करने के लिए उसका कुछ न कुछ उपाय तो करना होगा। जैसी जैसी हम उन्नति चाहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ तो करना होगा, उसके लिए परिश्रम तो करना होगा। इसके लिए हमारे ऋषियों ने 5 महायज्ञों का प्रावधान किया, जो प्रत्येक गृहस्थी के जीवन में अनिवार्य हैं, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन 5 महायज्ञों को करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं, अधिकांशतः हम में से सभी जो गृहस्थी हैं वो इन 5 महायज्ञों को प्रतिदिन करते ही। अब देखिए, सबसे पहला इन 5 महायज्ञों में है ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, और यज्ञ कहते हैं जो भी संसार का श्रेष्ठतम कार्य है वह यज्ञ कहलाता है। यज्ञों वही श्रेष्ठतम करना, यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। एक अर्थ तो ये कि यज्ञ संसार का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अब दूसरे रूप में लीजिए, संसार के जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं वह सब यज्ञ कहलाते हैं। अर्थात अपने जीवन में हम भी कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य तो करते ही हैं। जैसी जिसकी विद्या, जैसा जिसका सामर्थ्य, जैसी जिसकी शक्ति, जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी श्रद्धा, उसके अनुरूप हम भी श्रेष्ठ कार्य कुछ ना कुछ करते अवश्य। वह यज्ञ का ये एक रूप है, वह यज्ञ ही है। अब सर्वप्रथम है ब्रह्म यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ हमारी संध्या ही है, जो हमने किया, इसको हम इसी प्रकार प्रारंभ करते हैं ना, अथ वैदिक संध्या, अथ संध्या, अथ ब्रह्म यज्ञ, इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। अर्थात इसको ब्रह्म यज्ञ ही कहते हैं। जो ईश्वर का हम भली भांति ध्यान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। यदि ब्रह्म यज्ञ की विधि को हम ठीक ठीक जानते हैं, जैसा हमने शीर्षक रखा संध्या क्यों और कैसे, किस प्रकार करें संध्या, यह भी तो हमें जानना होगा। ब्रह्म यज्ञ हम किस प्रकार करें, यह भी तो जानना होगा। अब इस ब्रह्म यज्ञ को हजारों वर्षों की जो अविद्या चली हुई है, हजारों वर्षों से जो हम पद दलित रहे हैं, मलेच्छों के, आताताइयों के हम दास रहे, उन्होंने व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न गई। वास्तव में ये सब प्रारंभ तो हो चुका था महाभारत काल से भी, हजारों वर्षों पूर्व व्यवस्थाएं धीरे 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 बिगड़नी शुरू हो गई, विकृति आनी शुरू हो गई। और जैसा शास्त्र का कथन भी है, स्वाध्याय प्रवचनम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, शास्त्र का कथन है। शास्त्र कहता है, और महाभारत काल से हजारों वर्ष पूर्व धीरे धीरे आलस्य और प्रमाद आने लगा, और जब आलस्य प्रमाद बढ़ता गया तो वह पठन पाठन की विधि क्षीण होती चली गई, तो अविद्या का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता रहा। जब तक इस राष्ट्र में विद्या रही, तब तक यह राष्ट्र सर्वोपरि रहा, ज्ञान में, विज्ञान में, आध्यात्म में, भौतिक ज्ञान में सर्वोपरि रहा। संसार भर के समस्त मनुष्य को यह राष्ट्र ज्ञान विज्ञान देता रहा। संसार भर के ज्ञान पिपासु, ज्ञान के जिज्ञासु, ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक हमारे राष्ट्र में आते रहे, और हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके उन्होंने वो विद्याएं प्राप्त की।
और यह विद्या ही है जो मनुष्य के जीवन को उत्थान की ओर ले जाती है। यह विद्या ही है जो मनुष्य को सही गलत का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, उचित अनुचित का, सही गलत का, हित अहित का ज्ञान कराती है। इसलिए कहा गया है विद्या वै मनुष्याणां नेत्रम। ये विद्या मनुष्य का नेत्र है। यदि व्यक्ति अंधा है, कैसे चलेगा, कैसे सड़क पार करेगा, कैसे मार्ग में चलेगा, कहीं कांटे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, उसे तो पता ही नहीं। वो तो जगह जगह ठोकर खाता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। कभी पैर फूटा, कभी हाथ टूटा, कभी सर फूटा, हानियां होती ही रहेंगी, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है, वह अंधा है। और आंखें भी, हम सब के पास तो आंखें भी हैं, लेकिन यदि विद्या ना हो, और वास्तविक नेत्र है हमारा विद्या, विद्या वै मनुष्याणां नेत्रम। और यदि मनुष्य के पास नेत्र हैं, अर्थात विद्या रूपी नेत्र हैं, तो उसे वह सही गलत को जान लेगा, वह सत्य असत्य को जान लेगा। फिर कोई उसे कुमार्ग पर नहीं ले जा सकता, फिर कोई बाबा, कोई ढोंगी, कोई धूर्त व्यक्ति उनको छल नहीं सकता, यदि विद्या होगी। और यदि विद्या होगी तो व्यक्ति स्वयं भी किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को लूट खसोट नहीं सकता, किसी के धन का हरण, किसी की वस्तुओं का हरण, किसी को बहका करके, किसी को डरा करके, किसी को भ्रमजाल में फंसा करके इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे आगे तक का देखने वाला है। जिसके पास में विद्या है उसको दूर तक का दिखाई देता है, अर्थात पूर्व जन्म का। अर्थात जैसे अब यदि हम विद्या से ओतप्रोत हैं, विद्या हमारे पास है, तो हमें पुनर्जन्म के विषय में पूरा पूरा ज्ञान है, भले ही शब्द ज्ञान है। इस शब्द ज्ञान के आधार से ही हम तत्व ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जब विद्या हमारे पास है, हमें पता है यह शरीर तो नश्वर है, यह शरीर तो नष्ट होना है, यह शरीर हमेशा नहीं रहना है। जो आत्मा है वह अजर अमर अविनाशी, और ये बार बार शरीर तो धारण करने पड़ेंगे। और यदि हम पाप कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, व्यभिचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो पुनर्जन्म तो लेना है, दूसरा जन्म तो मिलना है। अब किस प्रकार का मिलेगा? मनुष्य का भी नहीं मिलेगा, निकृष्ट योनियों में चले जाएंगे। तो जो यात्रा है, जो लक्ष्य है, वो तो छूट जाएगा, फिर यहीं पर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अविद्या नेत्री सर्व क्लेशानाम। जहाँ कहा विद्या वही मनुष्यानाम नेत्रम, विद्या तो मनुष्य का नेत्र है, और अविद्या वही नेत्री ही सर्व क्लेशानाम। जितने प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या सबसे पहला क्लेश, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता, ये सब अविद्या के कारण आते हैं। अब व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है, वह ईश्वर की उपासना तो करना चाहता है, भक्ति तो करना चाहता है, प्रार्थना तो करना चाहता है, लेकिन संध्या के विषय में नहीं जानता। वह ब्रह्म यज्ञ का कोई और रूप जानता है। उसने अपने घर में एक मंदिर बना रखा है, वहाँ पर उसने भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं करके और प्रतिमाएं रख रखी हैं। उनके आगे धूप दीप जलाता है, नैवेद्य चढ़ाता है, घंटी बजाता है, मंदिरों में जाता है, चर्चों में जाता है, मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ता है, पीर मजारों पर जाकर के माथा टेकता है। यह सब ब्रह्म यज्ञ का भाग बना रखा है, यह सब ईश्वर की उपासना का भाग बना रखा है, जैसा वर्तमान में चल रहा है। घंटों घंटों खड़े होकर के झांझ मजीरे बजाते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, शंख बजाते हैं, पूरी पूरी रात नाच गाना करते हैं। यह क्या है? यह ब्रह्म यज्ञ का भाग है। भाग नहीं, विकृत रूप है। यह ब्रह्म यज्ञ का विकृत रूप है। इसलिए हम सबको इस ब्रह्म यज्ञ के यथार्थ रूप को समझना होगा। और यदि हम ब्रह्म यज्ञ के सत्य स्वरूप को जानेंगे, तो फिर ठीक ठीक विधि से ही हम ईश्वर की उपासना करेंगे। और जब ठीक ठीक विधि से उपासना करेंगे, उसका लाभ भी मिलेगा हमें।
हम बचपन से और अब तक जितनी भी जिसकी आयु है, और यदि सत्य मार्ग नहीं मिला, वेद का मार्ग नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति जाएगा, किसी न किसी मार्ग पर तो चलेगा। व्यक्ति स्वभाव से जिज्ञासु भी होता है, उसे सीखना भी है नई नई चीज़ों के विषय में, और ईश्वर के विषय में। चूँकि हमारे हृदय में संस्कार सब प्रकार के हैं, चित्त में संस्कार सब प्रकार के हैं, तो ईश्वर के विषय में ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम ईश्वर की उपासना करना तो चाहते हैं। भले ही चाहे हम मंदिर के सामने से निकले और समय भी नहीं था तो भी जाते जाते हाथ जोड़ गए, पीर के सामने से निकले तो भी जाते जाते सिर झुका गए, चर्च के सामने से निकले तो भी जाते जाते सर झुका गए। ये क्या है? ये सब ईश्वर की प्रति हमारी श्रद्धा, यद्यपि यह अश्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा नाम तो सत्य को ग्रहण करने का है, लेकिन अब अविद्या के कारण ऐसा हो रहा है। यथार्थ ज्ञान नहीं है अभी, सत्य ज्ञान नहीं है अभी, वेद मार्ग नहीं मिला है अभी, वेद ज्ञान नहीं मिला है अभी, ऐसा कोई मित्र नहीं मिला, ऐसा कोई संबंधी नहीं मिला, ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो हमें सत्य मार्ग बताता। और जब कोई ऐसा मित्र मिल जाए, जब कोई ऐसा संबंधी मिल जाए, जब कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें सत्य ज्ञान की ओर ले जाए, फिर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और सत्य के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। जब सत्य के मार्ग पर बढ़ जाते हैं तब हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी घटने लगते हैं। उस विद्या का हमें आभास होता है कि हाँ, अब सत्य का आधान हो रहा है, अब मेरी बुद्धि बढ़ रही है, अब मेरी हृदय की जो भावनाएं हैं वो बढ़ रही है, ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है अब बढ़ी है, अब जगी है। अब तक तो केवल मैं एक पाखंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था, ढोंग कर रहा था, लोकाचार के कारण कर रहा था। जैसा कई बार हम देखते भी हैं, मंदिरों में गए हैं और एक मेरा मित्र भी मिल गया मंदिर में ही मुझे, साथ साथ में जल भी चढ़ा रहे हैं, मित्र से बातें भी कर रहे हैं, दीपक भी जला रहे हैं, मित्र से बातें भी कर रहे हैं, आरती भी हम वो जो है गा रहे हैं, और चारों तरफ का हम निरीक्षण परीक्षण भी कर रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिर भी आरती पढ़े जा रहे हैं, फिर भी ओम जय जगदीश करे जा रहे हैं। वास्तव में ये उपासना कहाँ हुई, ये स्तुति कहाँ हुई? हमें तो पता ही नहीं, हमें वो जो क्या क्या शब्द बोल गए, क्योंकि ध्यान तो कहीं और रहा। इसीलिए जब उपासना के लिए हम बैठते हैं, इसीलिए स्थिति बताई है ऋषियों ने कि सर्वप्रथम आप आसन लगाइए, और आसन आपका सुदृढ़ हो, कमर गर्दन सीधी, और फिर आंखें कोमलता से बंद, अर्थात बाह्य विषयों से हट जाना। आंखें खुली रहेंगी तो रूप का दर्शन करती रहेंगी, उसका ज्ञान पहुंचाती रहेंगी, और जब आंखें बंद हैं तो बाह्य विषयों का दिखना बंद, मन को अंतर्मुखी करते हैं, और मन को हम हृदय प्रदेश में टिकाते हैं, जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा। ये ब्रह्म यज्ञ की विधि है हमारी संध्या, जो सर्वोत्तम विधि है, और ये केवल सनातन धर्म के व्यक्तियों के लिए नहीं, संसार भर के मनुष्यों के लिए यही एक मुक्ति का मार्ग। अब हमने संध्या जान ली, ठीक ठीक सीख लिया इसके बारे में, तो क्या हम यहीं तक रह जाएं सीमित? तेजस्वी नाव धीतमस्तु मंत्र में आता है। अब धीतम कहाँ से होगा फिर ये? अवधीतम कहते हैं जो हमने प्राप्त किया है उसको फैलाएं, अर्थात वो हमारा तो आर्य समाज का नियम भी है, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यदि मैंने संध्या ठीक ठीक जान ली, उसके महत्व को समझ लिया, उसके भावार्थ को समझ लिया, तो हम भी प्रयास करें अपने मित्रों को, संबंधियों को, सखी को, जो भी हमारा मित्र है उसको जहाँ भी हमें अवसर मिले उन्हें हम विषय, देखो विद्वान लोग क्या कहते हैं, जब आप अकेले हैं तो ईश्वर से बातें करो, जब आप अकेले हो तो ईश्वर से बातें करो। किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि ईश्वर के पास में हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों कान हैं, तो वो सब की सुनता है। भले ही आप अंतर्मन से बोलेंगे तो भी सुनेगा, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है ना। एक व्यक्ति बाहर बैठा है घर के और वो किसी से चर्चा कर रहा है, बातें कर रहा है, जो घर के अंदर व्यक्ति बैठा है उसे नहीं पता कौन बोल रहा, किससे बोल रहा। जो घर के व्यक्ति परस्पर चर्चा कर रहे हैं, बाहर वाले व्यक्ति को नहीं पता। लेकिन ईश्वर
ईश्वर तो अंदर भी बैठा और बाहर भी बैठा, इसलिए वो अंदर की आवाज़ भी सुनता है, बाहर की आवाज़ भी सुनता है, सबकी आवाज़ सुनता है। जब आप अकेले हों तो ईश्वर से बातें करो। ये ब्रह्म यज्ञ का हिस्सा चलता रहेगा। हे ईश्वर, अब मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मुझे शक्ति दीजिए, सहायता दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, प्रेरणा दीजिए। जब आपका मन विचलित हो तभी आप ईश्वर को बताइए, हे ईश्वर, ये मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है, मेरी सहायता कीजिए, मैं इसको नहीं रोक पा रहा हूँ, मेरी इंद्रियां अनियंत्रित क्यों हो रही हैं प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं इनको नियंत्रित कर पाऊँ, मैं इनको श्रेष्ठ मार्ग की ओर चला पाऊँ। और जब आप किसी के साथ बैठे हों, अपने मित्र के, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, पिता के, गुरु के, तब ईश्वर के विषय में बातें करो। जब अकेले हो तो ईश्वर से बातें करो, और जब किसी के साथ बैठे हो तो ईश्वर के विषय में बातें करो। अच्छा, आप बताओ जी, जैसा हमारा कोई मित्र है, हम पूछेंगे, आप बताओ जी, क्या ईश्वर अवतार लेता है? जैसा हमने कल पढ़ा था सत्यार्थ प्रकाश में, क्या ईश्वर अवतार लेता है? नहीं लेता जी, ईश्वर अवतार नहीं लेता। अच्छा, जब अवतार नहीं लेगा तो दुष्टों का संहार किस प्रकार करेगा? ऐसी हम परस्पर चर्चा करें। अच्छा, क्या ईश्वर दयालु भी है? क्या ईश्वर न्यायकारी भी है? क्या ईश्वर सर्वज्ञ है? क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? इस विषय पर चर्चा हम करें। इससे हमारी विद्या, बुद्धि, बल, सामर्थ्य, शक्ति बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा ब्रह्म यज्ञ है, इसको हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा है हमारा देव यज्ञ, जिसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं, जिसको हम हवन भी कहते हैं, जिसको हम होम भी कहते हैं, अनेकों नामों से इसको हम पुकारते हैं। अब ये जो ब्रह्म यज्ञ है और ये जो देव यज्ञ हैं, जब हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन चलता रहा, एक वेद मार्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं था, तो सभी इस प्रकार का अपना उनका वो दैनिक जीवन था। सभी पंचों यज्ञों को, पांचों यज्ञों को सभी क्या करते थे। अब जो अग्निहोत्र है, जो बीच का अविद्या का काल गया, हजारों वर्षों का, उस काल में हम दूसरों के गुलाम भी रहे, और गुलाम के गुलाम, गुलाम के गुलाम, यहाँ तो एक गुलाम वंश चला। अब इन आताताइयों ने, चूंकि इन लोगों को ना तो वह सिद्धांत की जानकारी थी, न यज्ञों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, न यज्ञों के प्रति उनकी आस्था थी, न यज्ञ के महत्व को वे लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें बंद करा दी। और जब बंद करा दी, हम उन चीज़ों को बंद करना नहीं चाहते थे। संस्कार हमारे अंतर मन में था, फिर भी हमने छोटे छोटे यज्ञ अंदर घर में बैठ के करने प्रारंभ कर दिए, ताकि किसी को पता न चले। आज भी हम सुबह शाम जब हमारा समय होता है, बड़े बुजुर्ग जो घर के होते हैं वो कहते हैं, दिन छिप गया, ज्योत जलाओ। ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं हम अपने घरों में। ये दीपक हमारे यज्ञों के प्रतीक हैं कि अब दिन छिप गया, अर्थात संध्या का समय हो गया, संध्या करो, यज्ञ करो। अब दिन निकल आया, सूर्योदय हो गया है, अब संध्या कीजिए, यज्ञ कीजिए। आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा है, जो प्रातः सायं दोनों समय यज्ञ संध्या दैनिक करते हैं। और उस काल में तो प्रत्येक व्यक्ति किया करता था, सबके घरों में संध्या होती थी, सबके घरों में यज्ञ होते थे। तो ये जो दीपक छोटे छोटे हम घरों में जलाते हैं सुबह शाम, आरती के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पूजा के नाम पर, ये वास्तव में ब्रह्म यज्ञ के साथ में देव यज्ञ का विधान था। हम ब्रह्म यज्ञ करते थे, हम देव यज्ञ करते थे। आज दीपक जला करके हम आरती गा लेते हैं, क्योंकि संस्कार तो है हमारे अंदर कि हमें संध्या और यज्ञ करनी चाहिए, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, परिवेश नहीं मिल पाता, इसलिए हम उसको त्रुटिपूर्ण करते हैं, विपरीत करते हैं। और विपरीत करना पाप या पुण्य, वेद की आज्ञा के अनुरूप कार्य करना पुण्य, विपरीत कार्य करना पाप। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। हम सब चाहते हैं सुख और करते हैं हम पाप।
और यदि हम पाप कर्म करेंगे, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे, वेद की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो सुख कहाँ मिलेगा? हम तो सुख चाहते हैं, हम तो सुख के लिए कार्य कर रहे थे, हम तो कीर्तन सुख के लिए करवा रहे थे, हम तो जागरण सुख वृद्धि के लिए करवा रहे थे, हम तो भंडारे सुख वृद्धि के लिए लगा रहे थे, हम तो कामण सुख वृद्धि के लिए ला रहे थे। लेकिन जब यथार्थ ज्ञान हुआ तब हमें पता चला, अरे मैं क्या कर रहा था, ये तो सारा उल्टा उल्टा हो गया, ये तो सारा गलत गलत हो गया। और जो हो गया उससे तो कोई बच नहीं सकता, उसका तो अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभा, वो तो भुगतना पड़ेगा। अब है केवल हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है, अर्थात जो हम भविष्य में पाप कर्म करेंगे और उनसे होने वाला जो दुख हमें मिलेगा, उससे हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें वेद मार्ग पर चलना होगा, उसके लिए हमें सत्य मार्ग पर चलना होगा, और तब हम ये अपने यज्ञों को ठीक ठीक विधि से कर पाएंगे। ये है हमारा देव यज्ञ। इसको कहते हैं हम देव पूजा, संगतिकरण, दानेश, तीन चीजें इसमें। देव पूजा, देव पूजा सबसे पहला होता है। अब देव किसको कहते हैं वो आ तो गया है वैसे सत्यार्थ प्रकाश में। ये जो पांच हैं वो चेतन देव, और जो जड़ देवता हैं उनका उपकार लेना, उनसे लाभ लेना। जैसे अग्नि देवता है तो अग्नि का हम लाभ लेते हैं, अग्नि का हम प्रयोग करते हैं। वायु देवता है, वायु के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, हर समय उपयोग प्रयोग करते रहते हैं हम इसका। सूर्य भी देवता है, सूर्य से जो ये सोलर लाइट ऊष्मा मिल रही है, सौर ऊर्जा सारी, वो देने वाला देवता। अब यहाँ पर देव पूजा में जब हम करते हैं देवताओं की पूजा, तो अग्नि की पूजा अब हम करेंगे। अग्नि की पूजा किस प्रकार करेंगे? अग्नि में जो भी पदार्थ डालेंगे, अग्नि का कार्य है उन पदार्थों को सूक्ष्म कर देना, विखंडित कर देना, छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त कर देना। और जब पदार्थ हल्का हो जाता है तो यह वायु में ऊपर उठ जाता है। अर्थात अग्नि ने इन पदार्थों को सूक्ष्म किया और वायु को भेज दिया। वायु भी स्वयं इसको नहीं रखेगा, वायु इस पदार्थों को जल पे अर्पित कर देगा, और जब वर्षा होगी ये सारे पदार्थ जल से पृथ्वी पर आ जाएंगे, और पृथ्वी से ही सारी अन्न औषधियाँ हमारी उत्पन्न होती हैं जिनका हम सेवन करते हैं। तो वो जो हमने यज्ञ में जितनी औषधियाँ और सामग्री आदि डाली वो सब हमको ही प्राप्त होती है, समस्त प्राणियों को प्राप्त होती है, जीव जंतुओं को प्राप्त होती है। संगतिकरण भी यही है कि हम परस्पर बैठ करके जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो परिवार के पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। कई बार मित्र और संबंधी पड़ोसी भी बुला लेते हैं। जब हम व्रत यज्ञ करते हैं, विशेष आयोजनों पर यज्ञ करते हैं, तो अपने मित्रों को, अतिथियों को भी हम निमंत्रण देते हैं, उनको भी बुलाते हैं। यह संगतिकरण। और विभिन्न प्रकार के जो हम पदार्थ मिला करके अग्नि में डालते हैं उनका भी संगतिकरण। और दानेश, और जो याज्ञिक परिवार होता है, जो पुरोहित को यज्ञ करने के लिए बुलाता है, उसको वह दक्षिणा देता ही है। यह यज्ञ का मुख्य भाग है। कथम यज्ञम मृतम भवे, कौन सा यज्ञ निष्फल होता है? जिस यज्ञ में यजमान पुरोहित को दक्षिणा ना दे तो वह यज्ञ निष्फल होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। यजमान पुरोहित को दक्षिणा देता है धन के रूप में, सोने के रूप में, गऊ के रूप में, भूमि के रूप में, जैसा जिसका सामर्थ्य है वैसा वैसा दक्षिणा देते हैं। और पुरोहित यजमान को उपदेश देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है, वह भी उसको दान देता है, वह भी देता है, वह विद्या का दान देता है, वह धन का दान देता है। तो ये परस्पर आदान प्रदान होता ही है यज्ञ में, अग्निहोत्र में। इस प्रकार हमारे ये दो यज्ञ हैं। अब दूसरा यज्ञ है, इसके विषय में विस्तृत कल चर्चा हम करेंगे। आज का समय हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति
सभी को नमस्ते।